बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी खून की कमी, स्पेशली वो ख़वातीन जो हामला हैं उनके अंदर खून की कमी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, हम ये कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है और इसका इलाज क्या है। मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे कॉमन जो डेफिशिएंसी होती है खून की, उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। स्पेशली उन ख़वातीन की जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या बच्चों में गैप कम है या पहले अबॉर्शंस भी हो चुके हैं या ख़ुद उनकी डाइट अच्छी नहीं है या अल्लाह ना करे उनको कोई ऐसी बीमारी हो, कोई क्रॉनिक इलनेस हो जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। ज़्यादातर ख़वातीन जो हमारी पॉपुलेशन में हैं या हमारे एशियंस लोग स्पेशली हमारे जो लोग ख़वातीन हैं वो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं करते और इवन उनमें बच्चों के दरमियान स्पेसिंग या प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होती या बच्चों के ड्यूरेशन, बच्चों के जो वक्फा है वो बहुत कम होता है या पिछली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या स्पेशली वो ख़वातीन जिनको कोई क्रॉनिक इलनेस हो जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो या ऐसी ही कोई डिज़ीज़ हो जिसमें उनको वो कोई दवाई ले रहे हो इतनी प्रोलॉन्ग या उसकी वजह से खून की कमी हो रही हो, या सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि वो उनके अंदर प्रॉपर ग़िज़ा ना हो। वो ग़िज़ा जिसके अंदर प्रॉपर एक खून की जो आयरन है वो होता है, वो डाइट प्रॉपरली नहीं लेती तो खून की कमी हो जाती है। और स्पेशली जब वो खातून हामला होती है क्योंकि बच्चे की भी डिमांड होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून की कमी बड़ा फास्टली हो जाती है। खून की कमी कैसे पता चलेगी कि आपके अंदर खून की कमी है? अगर हामला खातून महसूस करे कि शुरू ही के दिनों में छोटे से भी काम करने से उसकी सांस फूलती है, वो थकन महसूस करती है या बच्चे की ग्रोथ जो होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रही हो, उसको लगे कि जी जिस तरह पिछले बच्चों में उसका वज़न बढ़ा था और बच्चे की ग्रोथ हुई थी वो नहीं हो रही, और स्पेशली वो ख़ुद महसूस करेगी कि वो बहुत थकन महसूस करती है, दिल घबराने लगता है जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, छोटे छोटे कामों में उसकी सांस फूकने लगती है या जिस्म पे सूजन आने लगे। ऐसी किसी भी कंडीशन में प्लीज़ अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसर्न करें क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि कॉमन कॉज है खून की कमी की, या आपके और आपके बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि वो ख़वातीन जो हमला होती हैं और उनके अंदर खून की शदीद कमी होती है, उनका अबॉर्शन भी हो सकता है यानी कि बच्चा ज़ाया भी हो सकता है, प्री टर्म लेबर यानी कि टाइम से पहले भी बच्चा हो सकता है, या अल्लाह ना करे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है या फिर बच्चा पेट के अंदर ही इंतकाल हो सकता है। माँ के अंदर भी जब खून की शदीद कमी होती है, खुदा ना खासा इतनी भी हो सकता है कि दिल काम करना छोड़ दे जिसको हम कार्डियक फेलियर कहते हैं, या फिर उसको टाइम से पहले बच्चा होना, खून का छूट जाना प्रेगनेंसी के दौरान या इवन डिलीवरी के बाद भी खून का छूट जाना जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं वो हो सकता है और वो मज़ीद इस कंडीशन को बढ़ाएगा जो कि जानलेवा हो सकता है। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे पता चलेगा कि जी आपको खून की कमी हो रही है, जो सर्टेन सिम्टम्स होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोई भी ऐसी चीज़ महसूस हो रही है जैसे सांस ज़्यादा फूल रही हो या वज़न आपको लगता है कि बच्चे का प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। हम इससे कैसे बचा जा सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। बेस्ट जो चीज़ है जिसके अंदर आयरन होती है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम होता है, वो होता है मटन के अंदर बड़ा अच्छा होता है या फिश बड़ा अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, जो प्रोटीन की ज़्यादा जिसमें मकदार होगी वो चीज़ आपकी आयरन को कवर करती है। स्पेशली कुछ फ्रूट्स होते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं आप खजूरें खा सकते हैं, दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ इट। इसके अलावा जैसे पालक है उसके अंदर बड़ी अच्छी सोर्स है आयरन की। तो प्रॉपर डाइट जिसमें प्रॉपर जिसमें सब्जियां भी होंगी, जिसमें फ्रूट्स भी होंगे, जैसे कि एप्पल है वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, और सबसे बेस्ट आयरन के जो सोर्स है वो होता है मटन। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर पोर्शन थोड़ा थोड़ा सही क्यों ना हो इन चीज़ों का होगा तो आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो अपना नाम लिखवाएं। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि जी हमने शुरू में दिखा दिया, उसके बाद हम 9वें महीने पे डॉक्टर के पास जाएंगे। चाहे आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कोई सिम्टम नहीं हो, आपकी बॉडी को डिमांड होती है, आपको ज़रूर एक लेवल पे आके आयरन लेना होता है। हर खातून को ज़रूरत नहीं होती, फ़र्ज़ करें एक औरत का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम है तो वो डाइट से कंट्रोल कर लेगी, मगर हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन ऑलरेडी खून की कमी का शिकार होती हैं और जब वो एक दफ़ा हामला होती हैं तो खून की कमी मज़ीद बढ़ जाती है, जो बच्चे और माँ के लिए दोनों के लिए ख़तरनाक है। ना सिर्फ ख़तरनाक है, वो जानलेवा भी हो सकता है। आपको चाहिए आप अपनी प्रॉपर डाइट करें, प्रॉपर डॉक्टर को विज़िट करें, जो डॉक्टर आपको दवाएं दे वो दवाएं लें, और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको सिम्टम महसूस होता है इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आयरन जो है वो कभी कभार कब्ज़ कर देती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो पेशेंट शुरू में लेता है और उसके बाद वो छोड़ देता है, जो आपके लिए ख़तरनाक होगा। अगर आप शुरू में आयरन प्रेगनेंसी में लेना शुरू करेंगे तो डॉक्टर आपको टैबलेट से इस कमी को पूरा कर देगा, मगर अगर खुदा न खास्ता वो कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि फिर आपको ब्लड लगे। एक बात याद रखिएगा, कहीं से भी आप ब्लड लें, कितना भी अच्छा लगे, ये सोर्स हो सकता है किसी इन्फेक्शन का, तो हम ब्लड पे जाएं क्यों ना आप टैबलेट से या अच्छी डाइट से इसको कवर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पैदाइश के अंदर वक्फा ज़रूरी है। जितना ड्यूरेशन प्रॉपर वक्फे का होगा उससे आपकी बॉडी में जो पहली दफ़ा कमी हुई थी वो इसको कवर कर जाएगी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी इस काबिल होगी कि आपकी बॉडी की डिमांड को और बच्चे की डिमांड को पूरा कर सकें। सो टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर स्पेसिंग करें, एक डाइट अच्छी करें ताकि एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।